Wellness Bioscience, everything for sustainable farming. वेलनेस बायोसाइंस में सभी किसान भाइयों को नमस्कार और आपका स्वागत है। अनार की खेती में यशस्वी तरीके से जो किसान भाई आज चल रहे हैं और उनकी यशस्विता को ढूंढते ढूंढते आज हम आए गुजरात राज्य के हलवद इस तालुके में और सतीश भाई, प्रवीण भाई और रमेश भाई पटेल इनके अनार के बगीचे में। सात साल से वो अनार की खेती में आए हैं और किस तरीके से उन्होंने इस अनार की खेती में यशस्वी उत्पादन लिया है और किस तरीके से वो अनार की खेती कर रहे हैं, इस बारे में आज हम उनसे जानकारी लेंगे। पहले तो आपका वेलनेस बायोसाइंस में स्वागत है। हमारे किसान भाइयों को आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। અનારની ખેતી કરવામાં તો અત્યારે પહેલાં કપાસ કરતાં બહુ અત્યારે રિઝલ્ટ સારું મળે છે। હવે અનારના માથે આવી ગઈ દાડમ માથે પાક માટે વરસાદને આધારિત કપાસ દાળા એરંડા બહુ મુનાફો નહોતો બહુ વધતો એટલે અનારની ખેતીમાંથી દાડમ માથે બહુ આવી ગયા એના માટે। तो पहले आप कपास का खेती करते थे और कपास की खेती में ज़्यादा मतलब आपको उत्पाद भी नहीं मिलता था और प्रॉफिट भी नहीं मिलता था, इसलिए आप अनार की खेती में आ गए। बराबर। तो कितने साल से आप अनार की खेती में अभी? 7 साल से अनार की खेती कर रही है। 7 साल से। आपका ये बगीचा अनार का कितने एकड़ में है? वो 3 एकड़ में है और छोटा 2 साल का और दूसरा पौधा लगाया है। ओके, मतलब ये 7 साल से है और 2 साल से आपने वो 2 साल से और लगाया है। कितने पौधे लगाए हैं इधर? अभी ये 1150 है और वो साइड 3000 पौधे हैं। 1150 और 2 एकड़ में 3000 पौधे लगाए। तो इस अनार की खेती को आपने जब स्टार्ट किया तो मन में कुछ डर था कि आज हम मतलब पुराने ज़माने से हम आप कपास करते थे, इस इलाके में कपास भी होता था और भी कुछ होता था और अचानक तरीके से आप अनार में आ गए, तो कुछ डर था मन में कि ये यशस्वी होंगे या नहीं? पहले तो वो डर था कि कोई अनुभव नहीं था इसका, बराबर। कैसे करे। फिर हमने सभी जगह पे जहाँ बागायत चल रही थी वहाँ जाके सब अनुभव किया, कैसे करते। अब तो हमको अनुभव हो गया है, इसीलिए पेड़ बढ़ा दिए। पहले कम रखे थे। अभी मतलब आपका हौसला बढ़ गया है कि हाँ। अनार की खेती में हम यशस्वी हो सकते हैं। हाँ, तो इस 7 साल में आपको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयों तो बहुत आई है। कठिनाई तो बहुत आई है। जो कोई सेटिंग में कहाँ नहीं आता है, कोई बारिश का प्रॉब्लम आ जाए तो सेटिंग वो ड्रॉपिंग आता है, इसलिए कटिंग कोई बारिश के हिसाब से, वो धूप के हिसाब से क्लाइमेट के आधार पे चेंज ने- सेटिंग बराबर। प्रॉब्लम होता मतलब है। अनार की कोई खेती प्रॉब्लम नहीं है। बराबर। अनार की खेती में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट कंडीशन का ही हाँ। प्रॉब्लम रहता है। हाँ, और अभी हम जब सभी किसानों के प्लॉट पे जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा उनको अनार की खेती में 2 कठिनाइयाँ दिखने मिलती हैं हमको। एक तो मादा कलियों की संख्या नहीं मिलना, बराबर, मतलब फ्लावरिंग ही नहीं होना। हाँ। और दूसरी रहती है यदि फ्लावरिंग हो जाती है तो उसका ड्रॉपिंग हो जाता है, मतलब सेटिंग नहीं होता। सेटिंग। और फ्लावरिंग और सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे ही ज़्यादा हमें हाँ। उत्पाद बढ़ाने में मदद होती है, सेटिंग अच्छी होने। तो आपको ये फ्लावरिंग की और सेटिंग की समस्या मतलब आपको सामना करना पड़ा इसका? हाँ, सामना तो हर साल करना पड़ रहा है। हर साल करना हाँ। पड़ रहा है। फिर वो बाद में वो आपका कंस्ट्रक्शन वो आया था हमारे पास, उसने बोला था कि वो एक बार यूज ये करके प्रोडक्ट देखो, बहुत अच्छा है। वेलसेट और इसका पुष्कर उपयोग करो। 2 साल से हम इसका 2 साल उपयोग कर रहे हैं बराबर। और रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला है। वो उसमें दिक्कत नहीं आती फ्लावरिंग सेटिंग में बराबर। और मादा की क्रॉपिंग संख्या में भी फेंकने में। अच्छा रहता है। अच्छा, तो 2 साल से इसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि वेलनेस बायोसाइंस के सबसे किसानों में फेमस जो 2 भरोसेमंद उत्पाद है, एक है फ्लावरिंग स्पेशल पुष्कर और दूसरा है फ्लावरिंग के बाद में उस फ्लावर के सेटिंग के लिए वेलसेट, जो 2 साल से ये पटेल भाई यूज़ कर रहे हैं और उनको उसका अच्छा नतीजा अभी दिख रहा है। तो 2 साल पहले जब आप पुष्कर और वेलसेट यूज़ नहीं कर रहे थे, उसके बाद जब आपने ये यूज़ किया
आपको क्या मतलब उसमें क्या फर्क महसूस क्या होगा? ये सेटिंग में काम बहुत बढ़िया करता है। बराबर जब फ्लावरिंग से स्प्रेड होता है ना, बराबर। तब इसका 2 स्प्रे हो जाए तो काम अच्छा होता है। तो अभी आपने 2 स्प्रे लिए। हाँ, अभी 2 तो लिए। कैसे मतलब गैप कितना था वो 2 स्प्रे में, वो और 15 क्या दिन। उसका 15 प्रमाण क्या था? 15 दिन का का गैप होता है। गैप था। बहुत हाँ, रहता है उसमें, मतलब मिलता बहुत है जो क्योंकि उत्पाद अच्छा भाव रहता है तो पैसा भी अच्छा मिलता है, मगर उस कठिनाइयाँ भी ज़्यादा रहती है। कठिनाई तो तो ज्यादा आती। उन किसान भाइयों को आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, इसका स्प्रे कीजिए बराबर सभी किसान, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर, अच्छा है। अच्छा। और उसके बाद में आपको मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अभी भी जो कोई किसान अनार की खेती नहीं कर रहे, जो पारंपरिक उनका जो आपके इलाके में जो रहता है कपास वगैरह वो कर रहे, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि अनार की खेती क्यों करना चाहिए, इसमें क्यों आना चाहिए? अनार की खेती में ऐसा है कि इसमें मुनाफा ज़्यादा है। बराबर वो कपास में तो उसमें कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। अभी बारिश के हिसाब से सब पूरा हो गया, खत्म हो कपास गया। तो खत्म हो गया, कपास 10 से एरंडा 15 मन कपास मिलता है। जो भी होगा वो अनार में थोड़ा सा बचा हुआ वो होगा। बराबर। मुनाफा उसमें जो आपका रेट आता है उसके हिसाब से हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आज हम हलवद इलाके में पटेल भाइयों के इस अनार के बगीचे में आए थे। आपने देखा कि कैसे उन्होंने वेलनेस बायोसाइंस के पुष्कर और वेलसेट ये 2 प्रोडक्ट यूज करके जो किस तरीके से इस अनार की खेती में यशस्वी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, आप भी पुष्कर और वेलसेट का यूज़ करिए। और अनार की खेती में सबसे ज़्यादा जो बड़े 2 प्रॉब्लम है, फ्लावरिंग ना होना और सेटिंग ना मिलना, इन कठिनाइयों से आप यदि बचना चाहते हो तो ज़रूर पुष्कर और वेलसेट आप यूज़ करिए। पटेल भाइयों ने आज हमको टाइम दिया, उनके अनुभव के बारे में बताया, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी नए वीडियो देखने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।